कैंसर बीमारी का एक ऐसा महादानव जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दिल की बीमारी के बाद कैंसर दुनिया की दूसरी खतरनाक बीमारी है। औसतन हर 70 सेकंड में ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर से एक पीड़ित महिला की मौत हो जाती है। साल 2012 में 80 लाख लोगों की जान ली और 1 करोड़ 40 लाख नए लोगों को अपना शिकार बनाया। रिसर्च के मुताबिक साल 2008 में जो कैंसर से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हुआ है वो है 900 अरब डॉलर यानी 6200 करोड़ रुपए। और कैंसर से होने वाले मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान तो इतना ज्यादा है कि वैज्ञानिकों के लिए उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। कैंसर हर किसी को अपना शिकार बनाता है, मासूम बच्चे, नौजवान युवक युवतियां, महिलाएं पुरुष, अमीर गरीब, कोई भी इस महादानव के जानलेवा वार से बच नहीं पाया है और आज इसने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार दिए हैं। कैंसर शब्द सुनते ही हमारे मन में दर्द, परेशानी, महंगा इलाज और अपनों से बिछड़ने का ख्याल हमारे मन में आने लगता है और हम कह उठते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, क्या ये ठीक हो पाएगा। महिलाओं में पहले नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। भारत में हर साल 50,000 महिलाओं की मौत हो जाती है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद आता है ओवरिन कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर। पुरुषों में पहले नंबर पे आता है प्रोस्टेट कैंसर, इसके बाद इंटेस्टाइनल कैंसर, माउथ कैंसर, रेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर। इसके अलावा ब्रेन, ब्लड, बोन और स्किन कैंसर से भी लाखों लोग पीड़ित होते हैं। इस जानकारी से ये साफ हो जाता है कि कैंसर सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर हिस्से को अपना शिकार बनाता है। लेकिन बात अगर यहीं पे रुक जाती तो ठीक था, लेकिन कैंसर की एक और बात है जो इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। कैंसर और दूसरी बीमारी की तुलना में आप पाएंगे कि लीवर की बीमारी लीवर तक सीमित रहती है, किडनी की बीमारी किडनी तक, आंखों की बीमारी आंखों तक और कानों की बीमारी कानों तक सीमित रहती है। लेकिन कैंसर के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। किडनी कैंसर के मरीज को इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। डॉक्टर शरीर के एक हिस्से का इलाज शुरू करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि इसने शरीर के दूसरे हिस्से को भी अपना शिकार बना लिया है और यही बात इसके इलाज को बेहद मुश्किल बना देती है। आइए अब बात करते हैं कैंसर के कुछ इलाजों की। कैंसर के इलाज हैं कीमोथेरेपी, केमिकल से इलाज, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और सर्जरी। इन सब में कीमोथेरेपी सबसे कॉमन इलाज माना जाता है। कीमोथेरेपी असरदार तो होती है लेकिन शरीर पे बहुत सारे साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है, जैसे वेट लॉस, हड्डी और घुटनों में असहनीय दर्द, मूड स्विंग, डिप्रेशन, थकान ज्यादा होना, खून की उल्टी होना, भूख न लगना आदि। इन साइड इफेक्ट की वजह से कहा जा सकता है कि कीमोथेरेपी कैंसर के साथ साथ मरीज को भी मार देती है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी बहुत महंगी होती है। इसका खर्चा लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और इतना खर्च करने के बाद भी मरीज की पूरी तरीके से ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स और उसके खर्चे की वजह से बहुत से मरीज इसका इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। हमें जरूरत है कि ऐसे इलाज की जो असरदार होने के साथ साथ हमारे शरीर पे किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना छोड़े और हर जरूरतमंद उसका खर्चा आसानी से उठा सके। या यूं कहें कि हमें जरूरत है ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की जो कैंसर को चारों खाने चित कर दे। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत हमारे सबसे पुराने मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद में मौजूद है। दुर्लभ जड़ी बूटियों पे कई सालों तक गहन रिसर्च करने के बाद PHPC नामक कंपाउंड की खोज की है जिसमें कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की सारी खूबियां मौजूद हैं। PHPC कंपाउंड में वो सारी खूबियां हैं जो कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जरूरी है। ये कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। ये SGOP, SGPT, WBC जैसी इंपॉर्टेंट लैबोरेटरीज वैल्यू में कमी लाता है जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कैंसर के असरदार इलाज का पैमाना माना जाता है। ये SOD और कैटालिस जैसे सेल प्रोटेक्टिव एंजाइम्स में बढ़ोतरी करता है जिससे कोशिकाएं कैंसर का मुकाबला मजबूती से कर पाती हैं। PHPC कंपाउंड को एक दवा के रूप में ढाल लें और कैंसर के मरीजों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर जोबान मोदा ने अपने प्रयास जारी रखे और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि कैंसर के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों, बहुत ही ताकत देती है वो ऐसी है 12 औषधियां जिन्हें आयुर्वेद में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आयुर्वेद के इन 12 रत्नों के नाम हैं सूठी या सौंठ, गुदुची या अमृत, हल्दी, टमाटर, मोरिंदा सिट्राफोलिया या चमत्कारी फल नोनी, आंवला, गाजर, ग्रीन टी, पालक, अंगूर, अनार और गेहूं। आइए एक एक करके आयुर्वेद के इन 12 रत्नों की खूबियों के बारे जो बायों इतना असरदार बनाती है। आंवला को उत्तम और बेजोड़ ताकत होती है क्योंकि इसमें मौजूद होता है भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी। आंवला एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है और हानिकारक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। ये भूख बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चमत्कारी फल नोनी के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान इसका सेवन करता है
वो हमेशा ताकतवर और स्वस्थ बना रहता है। सन 1998 का नोबेल पुरस्कार निट्री ऑक्साइड की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया गया और नोनी पे की गई लेटर रिसर्च के मुताबिक ये शरीर की निट्री ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। निट्री ऑक्साइड वो पदार्थ है जो कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है और कैंसर सेल से लड़ने की ताकत देता है। हल्दी को प्राचीन काल से बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी जलने, कटने या सूजन दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। हल्दी की इन सारी खूबियों की वजह है इसमें पाए जाने वाला बेहद जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन कई तरह के कैंसर ट्यूमर को रोकने में असरदार साबित हुआ है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर और आंतों का कैंसर। क्यूरक्यूमिन कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है। हल्दी के अलावा एक और चीज है जिसे हम रोजाना खाते हैं, वो है टमाटर। टमाटर में लाइकोपेन नाम का एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि फ्री रेडिकल से कोशिकाओं की रक्षा करता है। लाइकोपेन को ब्रेस्ट, लंग, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरीज, कोलन, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए असरदार पाया गया है। गाजर की सब्जी, गाजर का जूस और सलाद हर भारतीय रसोई में पाया जाता है। गाजर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन इसे एक असरदार ब्लड प्यूरिफायर और लीवर टॉनिक बनाते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, आप सभी ने सर्दी के मौसम में या फिर सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए अदरक वाली चाय तो जरूर पी होगी और जब इसी अदरक को हम सुखा देते हैं तो बनता है सूठी या सौंठ। सौंठ को कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए असरदार पाया गया है, जैसे कोलन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और कई तरह के हार्ट डिजीज को रोकने का काम भी करती है। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ये कैंसर सेल्स को मारने का काम करते हैं। आयुर्वेद में अनार को सर्वश्रेष्ठ फल और हृदय रोगियों के लिए रामबाण इलाज कहा गया है। उसी तरह ये गेहूं को भी आयुर्वेद में खास स्थान है। ये दोनों ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हार्ट और लीवर को हेल्दी बनाते हैं। गुदुची यानी अमृत के बारे में कहा जाता है कि इसका पौधा अमर है। ये टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। अंगूर वात, पित्त, कफ के दोषों को दूर करता है और पालक में मौजूद आयरन यानी लोहा पदार्थ होता है। ये दोनों हमारे शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बनाती हैं, यानी बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती हैं।